गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एक खुशहाल जीवन में अपने आसपास अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहकर अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बिना ब्रेक किए, वैसे हम ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, वो किसी कारणवश हो जाता है, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी किसी का कुछ हो जाता है, फैमिली में अगर हम रहते हैं तो इसलिए कोई भी अपनी पढ़ाई नहीं चाहता। अगर कोई अच्छा सच्चा एस्पिरेंट है, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करता है, तो वो कभी नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई ब्रेक हो। वो मोस्टली अपना टाइम पढ़ाई को ही देना चाहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरी सुबह 5 बजे हो गई थी और मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मॉर्निंग के टाइम चाहे 1 घंटा चाहे 1.5 घंटा जितना भी पढ़ पाऊँगी पढ़ूँगी, क्योंकि ये फ्रेश पीरियड होता है पूरे दिन का। बहुत ही अच्छे की तरीके से इसमें याद करने वाली चीज़ें हम ले सकते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो बिल्कुल ट्राई करिए। अगर आप नाइट पर्सन हैं तो एक ट्राई तो बनता है। मॉर्निंग पर्सन के लिए तो वो तो उन्होंने देखा ही होगा, इन्जॉय किया होगा इस टाइम को, मॉर्निंग वाले। तो आफ्टर 1 आवर स्टडी फिर मैं नहाई वगैरह और नहाने के बाद फिर नीचे चली गई थी। अभी आपको थोड़ा बालकनी का भी लुक दिखेगा, क्योंकि सनराइज़ बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देख रही थी कि सन आया है कि नहीं, पर एक पेड़ पड़ जाता है बीच में, उसकी वजह से पूरा सन दिख नहीं रहा था। तो आपको भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर DSSB का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी जुलाई में जहाँ तक है हो ही जाएगा, अगर डेट नहीं टली। और जिनका BPSC का एग्ज़ाम है टीचिंग वाला, वो भी होपफुली डेट तो आ गई है। अगर किसी कारणवश कैंसिल नहीं होता है तो वो जून में 10 से 12 जून के बीच में होगा, तो बहुत कम टाइम है। और जो UPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, उनका भी एग्ज़ाम बहुत ही पास है, इसलिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, अपना एक एक मिनट यूटिलाइज़ करिए, ठीक है, जैसा हो पाए। और क्योंकि करना आपको है, आप ही कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई है, आपका जीवन है और आपके ही सपने हैं। तो इसको आपसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता। इसलिए अब देखिए आप, थोड़ा मैंने अपनी जो गार्डन हमने छोटा सा बना रखा है अपने बालकनी में, ऊपर वाले में, तो वो दिखाया कैसे हरे भरे पौधे दिख रहे थे। और सन को देखने की कोशिश कर रही थी तो नहीं दिख रहा था, सनराइज़ हो गया था। तो आज का एक थॉट है जो मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करें। हार पे हताश क्यों, क्षण भर में निराश क्यों, लक्ष्य पर वार कर, बार बार नहीं हजार कर, लाख मुश्किलें कतार पर, परवाह नहीं प्रहार कर। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि हम किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं होते या फिर किसी कारणवश हमारा रिज़ल्ट नहीं आता, हम फेल हो जाते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमारा टाइम, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ है, मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास। ऐसा नहीं है सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको डिटरमाइन करेगा कि आप इस लायक हैं कि नहीं हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको जिस फील्ड में ज़्यादा मन लगता है उसमें जाइए। और हाँ, अपनी एक फेलियर से अपने आप को जज मत करिए। लोग करते हैं, समाज करता है, समाज की छोड़िए, पर जिस दिन आप एक फेलियर से आप खुद को जज करने लगेंगे, इसका मतलब कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं। और अगर कोई एस्पिरेंट है, मतलब आप किसी को काम करने जाएंगे, कोई भी काम आपकी लाइफ का है, और अगर आप के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो आप उस कार्य को करने में बिल्कुल भी नहीं सफल हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन, उसी के साथ हम किसी कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को, जो आपका आत्मविश्वास है, जो खुद पर विश्वास है कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ, तो उसको कभी मत गवाइए। रोज़ सुबह उठकर अपने आप को, जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में बोलिए, यस आई कैन डू। हाँ, ऐसा सोचिए कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो सोचिए कि हाँ, मैं स्कूल में गई हूँ और बच्चे पढ़ा रहे हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहते हो या चाहती हैं आप लोग, कि मैं क्लासरूम में हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, और बच्चे मुझसे खुश होकर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं क्वेश्चंस का आंसर कर रही हूँ। जब आप एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ड बनाएंगे ना, तो सारी चीज़ें आपके आसपास पॉजिटिव होती दिखाई देगी। मतलब आप नेगेटिविटी में कभी नहीं जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मुझसे नहीं हो पाएगा,
आप निराशा में चले जाएं, तो उसके लिए आप ये ज़रूर करिए, ट्राई करिए और अपने आसपास को एकदम पॉजिटिविटी से भर दीजिए, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है, जो आपको सपना है, वो सिर्फ आप ही साकार कर सकते हैं। और जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से बहुत लाइफ जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो मैं यही कहूँगी स्ट्रेस बहुत ज़रूरी भी है, और ज़्यादा स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हाँ, स्ट्रेस ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर हम कंफर्ट ज़ोन में हैं, हम आराम तलबी में एकदम मस्त, हमें हर चीज़ें मिल जा रही हैं, तो हमें एक पॉइंट पे ये लगता है कि हम क्यों मेहनत करें, जब हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो हम क्यों करें। पर जो हम चीज़ें, जो लग्जीरियस लाइफ हम जी रहे हैं, वो हमने जो सपना देखा था वो ये नहीं था। वो अभी हम अपने पैर पे खुद से नहीं खड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहूँगी आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए स्ट्रेस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो जो पढ़ाई की जो आपकी गति है ना, वो डाउन होती चली जाएगी। और अगर आप सोचेंगे कि अभी मेरा एग्ज़ाम सिर्फ 1 महीने है, तो ये इसको कहा जाएगा कि ये एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, ज़्यादा लेने से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और ये देखिए, फिर हमने थोड़ा दोपहर के टाइम जो है आइसक्रीम और कुरकुरे आया था, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम पार्टी की, और कुछ पार्सल भी आए थे जो आपको देखने को मिलेंगे, अभी दीदी शेयर करेंगी। तो अभी आगे उनकी ही आवाज़ होने वाली है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे, थैंक यू, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और हमने आइसक्रीम पार्टी की, कुरकुरे भी काफ़ी पसंद है तो कुरकुरे खाते रहे। और आज कुछ पार्सल आए हैं, देखते हैं फटाफट से। आइए मेरा पार्सल दीजिए सर। ओह थैंक यू। नेक्स्ट वन। ओएमजी, ये क्या है? देखते हैं खोल के। ये तो है एक टी शर्ट। ये देखते हैं किसकी टी शर्ट है। आजकल मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं, इसलिए मैंने देखिए ये मंगाया है अपने भाई के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। आधा आधा करके दोनों लोग पहन लेंगे, ठीक है? अगर झगड़ा होगा तो, अगर नहीं तो एक बार वो पहनेंगे, एक बार वो पहन लेंगे, ठीक है? बताइए आपका कैसा है? अच्छा है ना? कलर चॉइस मेरी है, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। इसका प्राइस है 1099 एंड इज दिस अ ब्रांड? नो, द ब्रांड इज पीटर इंग्लैंड, पीई। तो कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा आप लोग। अब देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें खरीदी है कि मुझे भी नहीं पता कि इस पार्सल में क्या होने वाला है। ये देखिए, इसका यूज हम इसके लिए नहीं करते हैं क्योंकि बाल इतने बड़े बड़े बनाएंगे, इसलिए हम इसका यूज इसलिए करते हैं। देखिए, हम दाढ़ी मूछ रखने में विश्वास रखते हैं, इससे देखिए मेरी भी है ना फुलाल जैसी मूछें। ओहो, इसमें तो सिर्फ एक ही चीज है, धोखा हो गया, फ्रॉड। इसमें 2 चीज आने वाली थी, एक ही आई नहीं। इसमें छोटा सा ये है पीनट बटर, माय फ्लेवर, माय फिटनेस, ठीक है? इसमें क्या क्या है? ओएमजी, जी 510 ग्राम का है। खा सकते हैं आप लोग, मैं खा के देखूं, लेकिन ये पैक होगा, स्मेल भी नहीं पता चल रही यार, कैसे खा लूं? उससे मत खाना। एक हमारे यहाँ पीनट बटर का डब्बा आया था, आपको पता है, हिस्ट्री में बता दूं, और वो पूरा पीनट बटर का डब्बा बर्बाद हो गया, फेंक दिया गया, उसको कोई खाया नहीं। और ये दूसरा डब्बा है, क्योंकि हम पैसा बर्बाद करने में नंबर 1 है। ये देखिए, अच्छा तो महंगा, टेस्ट करते हो। नाइस टेस्ट, आप मंगा सकते हैं, ठीक है? बट मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस हमने मंगाया था तो हम जस्ट एक रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।